वेलकमिंग एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पर डीओई ने बता दिया है कि आपके एडमिशन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th के। और जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेते हैं या दिल्ली के बाहर के बच्चे एडमिशन लेते हैं तो वो नॉन प्लान एडमिशन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया डीओई ने कि अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 31 मई से लेकर 8 जून तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आपका जो स्कूल है ना वो अलॉटेड होगा 16 जून को। मतलब आपने जो भरा होगा तो जरूरी नहीं कि उसी स्कूल में आपको भेजा जाए, किसी और स्कूल में भी आपको भेज सकते हैं जो आपने स्ट्रीम लिया उसके अकॉर्डिंग। और इस तारीख को आप ऑनलाइन चेक कर लेंगे कि किस स्कूल में आपको अलॉटेड किया गया है। फिर 17 तारीख से लेकर 24 जून तक आप अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई करवा सकते हैं स्कूल में जाकर। अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, मतलब हर डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप इस साइकिल में गलती से भूल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, तो आपके पास एक और मौका है, साइकिल सेकंड। पर आप ये नहीं कर सकते कि इसमें आपका नंबर नहीं आया तो आप इसमें ट्राई कर लें। ठीक है, तो नंबर आपका जरूर आएगा, लेकिन अगर कोई और स्कूल मिला और आप सोच रहे हैं कि दोबारा कोई स्कूल आप ले लें तो इसमें आप अप्लाई करें, ऐसा होता नहीं है। बाकी आप फिर भी जो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया होगा उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपको कौन सी स्ट्रीम मिलेगी, ये नॉन प्लान एडमिशन वाले बच्चों के लिए है कि अगर आपको साइंस विद मैथ चाहिए तो आपके 55% एग्रीगेट होने चाहिए 5 सब्जेक्ट में। ठीक है, और उन 5 सब्जेक्ट में अगर आप जैसे चूज कर रहे हैं 5 सब्जेक्ट तो उसमें इंग्लिश का, मैथ का, चाहे स्टैंडर्ड या बेसिक दोनों में से कोई भी हो, और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट को आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और आप 3 लैंग्वेज नहीं लेंगे। ठीक है, जब आप 55% एग्रीगेट करेंगे तो आप 2 लैंग्वेज चूज करेंगे, इंग्लिश होगी, दूसरी कोई और चुन सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट 55 होना चाहिए। बाकी इन तीनों में आपके 50-50 होने चाहिए। आपके पास स्टैंडर्ड मैथ हो या बेसिक कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, साइंस विद मैथ अगर आप लेना चाहें, हाँ इसमें कुछ छूट भी है, वो नीचे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप विदाउट मैथ लेना चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया है। अगर आप कॉमर्स विद मैथ लेना चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया मैंने आपको एक में समझा दिया, तो आप समझ लो बिल्कुल सारा एक जैसा है। बस यहाँ पे अलग अलग नंबर की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पर कॉमर्स विद मैथ अगर किसी को चाहिए तो एग्रीगेट 50 है, इंग्लिश में 45 चाहिए, एसएसटी में 45 चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड या बेसिक में जो भी है उसके पास उसमें 50 चाहिए। अगर विदाउट मैथ है उसके पास तो ये क्राइटेरिया है। ठीक है, इसमें 2 सब्जेक्ट की मांग की गई है, दोनों में से इंग्लिश और हिंदी में भी ये बोला गया दोनों में से किसी एक में 45 ले आओ। और अगर आपको ह्यूमैनिटी लेनी है, आर्ट्स लेनी है, तो आपका केवल पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिर्फ पास होना। लेकिन अगर आपको ह्यूमैनिटीज में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चाहिए तो आपके 45% होने चाहिए टोटल मिला के। अगर आपको मैथ्स लेनी है आर्ट्स में, क्योंकि बच्चे मैथ्स भी लेते हैं, तो उस सब्जेक्ट में मतलब मैथ्स में आपको 50% लाने होंगे तभी आप ले पाएंगे। और यहाँ बता रखा है कि 5% छूट मिलेगी केवल एक सब्जेक्ट में। किन बच्चों को मिलेगी? हर बच्चे को नहीं मिलेगी। जो एससी है, जो एसटी है, माइनॉरिटी है, ओबीसी है, कश्मीरी माइग्रेंट है, या जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है ये नेशनल गेम में। लेकिन अगर वो बच्चा स्पेशली एबल्ड है, ठीक है, अगर वो स्पेशली एबल्ड है या सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के, तो उसको 5% टोटल मिलेगी, टोटल। ठीक है, मतलब जैसे अगर उसको साइंस विद मैथ चाहिए 55% मांगे यहाँ पर, तो उसके 50% पर ही उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? ये लिखा है ना यहाँ पर, आप देख सकते हैं, फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स रिलैक्सेशन ऑफ 5 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, हर सब्जेक्ट में उसे 5% मिलेगी। बाकी और आप पता कर सकते हैं वहां पर कुछ अगर चेंज है तो। ठीक, अब यहाँ पर हम एनओएस के बच्चों की बात कर लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने एनओएस से पास किया है क्लास 10th, तो उनके लिए बता रखा है कि अगर उनके 55% आए हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा आए हैं 5 मेन सब्जेक्ट में, तो वो ह्यूमैनिटीज के बिना स्किल वाले सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर उनके 50% आए हैं या उससे ज़्यादा आए हैं 5 मेन सब्जेक्ट में, तो उन्हें ह्यूमैनिटीज में भी स्किल के साथ सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है,
जो मेन में सब्जेक्ट होते हैं वो 55 पर मिलेंगे, नहीं तो उन्हें स्किल वाले सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास 10th में पास हो गया लेकिन वो किसी और बोर्ड से है, जैसे सीबीएसई बोर्ड के अलावा कोई और बोर्ड से है, और उस बोर्ड की ये कंडीशन है कि आप 100 में से 32 नंबर ला रहे हो तभी पास हो, मतलब 30% से कम ला रहे हो, तो अगर ऐसा वो बोर्ड कह रहा है तो ये कह रहे हैं कि ऐसे बोर्ड में अगर किसी बच्चे ने पास करा है तो आसपास के स्कूल में वो एडमिशन ले सकता है ऑफलाइन। उसके लिए ऑनलाइन जो है ना उसे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एज बता रखी है कि अगर आप 11वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 15 साल के 31 मार्च 2023 को हो जाने चाहिए, लेकिन आपकी उम्र 17 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, और ये कह रहे 1 साल तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है, 1 साल की छूट मिल सकती है। हु हैव पास क्लास 10 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, अगर उन्होंने किसी बोर्ड से 10th क्लास पास करी है, जैसे वो पहले से 1 साल लेट उसकी स्टडी हो रही है और वो पढ़ता जा रहा है, तो उसे 1 साल की छूट मिल सकती है। और हैविंग नो गैप ईयर, और लेकिन कोई साल में गैप नहीं होना चाहिए, नहीं कि 1 साल उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी हो, तब नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर किसी ने पढ़ाई 1 साल छोड़ दी थी और वो करना चाहते 11वीं, तो वो इस उम्र में होना चाहिए, तभी उसे एडमिशन मिलेगा। लेकिन 6 महीने की जो है ना वो हेड ऑफ स्कूल के हाथ में होती है। अगर हेड ऑफ स्कूल लिख कर दे देंगे कि चलो 6 महीने का गैप है तो इस बच्चे को एडमिशन अलाउड किया जाता है, तो उससे अलाउड किया जा सकता है, यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हु हैव पास प्रीवियस क्लास ड्यूरिंग बाय स्टेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और लोकल बॉडीज ऑफ दिल्ली एंड हैविंग ए वैलिड एसएलसी मार्कशीट विल एक्सेप्टेड फ्रॉम, देखो यहाँ बता रखा है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ बता रखा है कि अगर स्कूलिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास है, रेगुलर आप स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो आपको एज प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्कूलिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, और आप रेगुलर स्कूल से पढ़ रहे थे, मतलब रोज स्कूल जाते थे, वहां से पढ़ रहे थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, अनएडेड स्कूल में पढ़ रहे थे, वो प्राइवेट स्कूल ही होते हैं, तो आपको कोई भी एज एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देने की कोई जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन हो गई होगा। ठीक है, जैसे प्लान एडमिशन वाले बच्चों का होता है बिल्कुल वैसे ही। और जो दिव्यांग बच्चे उन्हें 6 महीने की लोअर एज और 4 साल की अपर एज की छूट है, मतलब जैसे अगर वो यहाँ पर 17 बोला तो वो 21 साल का है तब भी उसको एडमिशन दिया जा रहा है। ठीक है, समझे ना मेरी बात। तो अब यहाँ पर बता रखा है कि द एप्लीकेंट विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सारी जानकारी देनी होगी। जब आप फॉर्म देखेंगे ना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मिल जाएगी आपको वीडियो, और पहले कमेंट में भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और उस फॉर्म में आपको अपना नाम, फादर नेम, वो ना फॉर्म में देख लेना, फॉर्म की वीडियो देखोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बैंक का अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपको फिल करना पड़ेगा, आप कौन सी स्ट्रीम ले रहे हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे हैं। ठीक है, मार्कशीट जो पिछले साल की अभी जो आपने पेपर दिए वो सारा आपको उसमें सबमिट कराना है। ठीक है, बाकी एक बात और बता दूं, जैसे आप जब फॉर्म भर रहे हैं ना तो जैसे आप जहाँ पर रहते हैं ना उसके आसपास की जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें उसको फिल जरूर करना, ताकि उसी में आपका जो आसपास जो है स्कूल है उसको जब फिल करेंगे तो उसी के आसपास अगर आए, अगर किसी और स्कूल में, अगर जिस स्कूल में अपने भारत में सीट नहीं तो किसी और स्कूल में अगर वो देंगे ना आपको सीट तो वो आसपास ही हो, ज़्यादा दूर ना जाए। तो फॉर्म ध्यान से समझ कर भरना। ठीक है, और जो लॉगिन पासवर्ड वगैरह उसे संभाल के रखना। ठीक है, जो भी वो चाहिए होगा तो बाद में आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा ना, तो बाद में आपको दिक्कत ना आए। अब और सुन लो एक मेन बात ये भी कि देखिए ओटीपी वगैरह को तो पता है वो कंफर्मेशन करते ही करता है बच्चों। ये कह रहे हैं कि अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मॉर्निंग में स्कूल में जा सकते हैं, जो मॉर्निंग वाले हैं 9 से 12। अभी इस समय ना जो इवनिंग वाले टीचर्स हैं वो भी मॉर्निंग में ही आए। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हेल्प डेस्क डीओ ने बना रखे होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसको दूर करते हैं। तो आप सुबह जा सकते हैं, वहां पर अपने सारे डाउट दूर करवा सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप यहाँ जो भी आपके आसपास स्कूल है वहां जाए। ठीक है, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप ये हेल्पलाइन नंबर है 7:30 से सुबह से
शाम के 6:30 बजे तक कॉल कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी है उस दिन आप कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इवनिंग शिफ्ट वाले स्कूल इस समय नहीं लग रहे हैं, आपको सुबह ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और अब 1 महीने बाद जो होगा उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो अलग टाइम है, लेकिन आपको पहले फॉर्म भरना है। ठीक है, और अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए हम बता रखा है। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वो, नहीं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चलेगा। जिस स्कूल से आपने पढ़ाई करी है उसका एसएलसी मिला होगा आपको, वो आपको लगाना पड़ेगा। मार्कशीट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और दिल्ली का प्रूफ, ये दिल्ली का प्रूफ है, ये लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो, ठीक है, और अगर डिसेबिलिटी की बात आती है तो वो। अब जो दिल्ली के बाहर से दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके पास भी दिल्ली का ये रेसिडेंस प्रूफ मांगा है। बाकी अगर आपको जैसे कोई दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या स्कूल में जाकर विजिट करके और ज़्यादा जानकारी गेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मत सोचना, ये बता रहे हैं कि अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा तो आपकी गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। ठीक है, सीट अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपने एक बार भर दिया तो पक्का ही वो करेंगे फिर आप कहने लग जाओ, तो यहाँ पर इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पूरी बातें लिख दी गई है। ठीक है, और ये लिखा है कि अगर आपको कोई स्कूल अलॉट कर दिया गया तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कहीं आप सोचो भी मुझे स्कूल नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग फिर वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।